अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक टेस्टी और फ्लेवरफुल डिश कलेजी, चिकन की कलेजी, मसाला कलेजी। ये रेसिपी आपको बिल्कुल नए तरीके से कलेजी का टेस्ट देने वाली है। ये एक यूनिक सी डिश है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कलेजी खून की कमी को पूरा करती है और जिस्म में तवानाई और ताकत फराहम करती है। कलेजी जो है तकरीबन ख़वातीन को तो ज़रूर खाना चाहिए और बिलख़ुसूस छोटी उम्र की बच्चियां जो होती हैं, लड़कियों को और बच्चियों को कलेजी ज़रूर खिलाना चाहिए। ये खून की कमी को पूरा करती हैं और खून की कमी होने नहीं देती जिस्म को, तो बच्चों को और लड़कियों को बिलख़ुसूस ज़रूर खिलाना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है चिकन की कलेजी आधा किलो, यानी आधा किलो मैंने चिकन की कलेजी ले ली है। 500 ग्राम कलेजी है ये। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और 3-4 पानी से अच्छी तरह से इसको वॉश करके ले लिया है, रख लिया है। इसमें दिल के पीस भी हैं तो इसको साइड पे रख दिया। अब ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप्ड कर वो भी ले लिया है, मैंने रख लिया है। अब मसाले ले लेते हैं कि हर डिश का और ख़ास तौर पे इन मसालों के बग़ैर ये कलेजी का तो जायका ही नहीं है। तो 1 प्याली भर के मैंने टमाटो प्यूरी ली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है और ले लिए हैं मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें बारीक काटी हैं, चॉप नहीं की, बारीक काट ली हैं। तो ये इन मसालों के बग़ैर तो कलेजी का जायका ही नहीं होता। तो चलें, मैंने चढ़ा दी है पतीली को, चूल्हे पे चढ़ा दिया है और डाल रही हूँ इसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तो मैं कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा हम गरम करेंगे। थोड़ा सा ये गरम हो जाएगा ना तो फिर इसमें मैं डालूँगी प्याज, जो चॉप करके रखी थी ना मैंने प्याज, उसको मैं जब ये तेल गरम हो जाएगा ना तो इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। अब प्याज को मैं सिर्फ सौते करना है, फ्राई नहीं करना, ब्राउन कलर का नहीं करना, बस सौते करना है। हल्का सा सौते हो जाएगी ना ये प्याज, थोड़ी पिंक पिंक सी हो जाएगी तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए ये हो गया है, प्याज हल्की सी पिंक पिंक सी हो गई है, सौते हो गई है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी अच्छी तरह से। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से, तो ताकि ये जो ना इसमें सारी प्याज में जो प्याज है ना तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटो प्यूरी। आप जो है इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, टमाटर अगर चॉप करके डाल दें, बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसका ये टमाटो प्यूरी डाल दी है। अब इसमें ही हम साथ ही साथ हम और मसाले वगैरह देखें। थोड़ा सा अब ये हो गया है, टमाटर को थोड़ा सा सौते हो गया है, थोड़ा सा इसका पानी श्रिंक हुआ है। तो हम इसमें डाल रहे हैं दीगर मसाले, डाल लेते हैं क्योंकि ये मसाले ही तो हैं जो कलेजी के फ्लेवर को उभारेंगे। तो मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है और 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने कुटी मिर्च। अब इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून भर कर मैंने नमक का भी इसमें शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालकर अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे ना, तो अब ये है कि इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ढक कर रखूँगी जब तक ये आपस में यकजान हो जाएंगे मसाले, पानी श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा। तो फिर हम इसमें
ये देखिए हो गया है पानी थोड़ा सा कम और रोगन ऊपर आ गया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं मसाले को। अच्छी तरह से भुन जाएगा ना, मसाला भुना हुआ हो तो जायका ही होता है। अगर ज़रा सी भी कसर रह जाए ना तो जायका ख़राब हो जाता है सालन का। तो ये मसाले हैं, अच्छी तरह से मैंने इनको भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कलेजी। कलेजी डालकर मैं इसको इतना भूनना है कि इतना चलाना है। पहले मसाले में अच्छी तरह से कलेजी को मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे इतना भूनना है कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। कलेजी का कलर चेंज होने तक हम कलेजी को भूनेंगे। ये देखिए कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने इतना भुना है और रोगन भी अच्छा खासा ऊपर आ गया है। तो ये अदरक लहसुन वगैरह जो भी होता है ना मसाले में, हम कलेजी को डालकर इतना भूनते हैं कि कलेजी का पानी जो निकलता है ना वो श्रिंक हो जाता है और जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना कलेजी की वो भी ख़त्म हो जाती है अदरक लहसुन के साथ भुनने से। तो ये देखिए अब मैंने कलेजी देखिए अब तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये कलेजी भुन चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है ना कलेजी में, अगर भुनी हुई रखनी है तो भुनी हुई रख लें, और जिसको अगर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है तो वो थोड़ी सी ग्रेवी कर ले। तो मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए थी ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है हल्की सी ग्रेवी के लिए। तो ठीक है, ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हो गए हैं पूरे मसाले में अच्छी तरह से कलेजी को मिक्स कर दिया, बिल्कुल सही सेट हो गया है। अब इसे थोड़ी सी देर के लिए मैं ढककर रखूँगी। अब ये तैयार हो गया है। ढक्कन देखते हैं, कलेजी बिल्कुल डन हो चुकी है, तैयार हो गई है। अब इसमें हम गार्निश के लिए थोड़ी सी फ्लेवर यानी स्मेल के लिए, फ्लेवर जायके और अरोमा के लिए चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं ना कलेजी में, वो तो मस्ट होता है क्योंकि इसके बगैर तो अरोमा नहीं आता। अरोमा और जायके के लिए ये चीज़ें बेस्ट हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दिया है। इस अरोमा के लिए डाला है मैंने ये और टेस्ट और अरोमा दोनों के लिए ये चीज़ें बड़ी बेस्ट होती हैं। थोड़ी सी 1-2 पीस मैंने हरी मिर्च के भी डाल दिए हैं क्योंकि बाकी की मैं गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च रखी है। और ये है कसूरी मेथी, सूखी हुई मेथी होती है ना, वो मेन है कलेजी के लिए। अब इससे ये होता है अरोमा और जायका भी बढ़ता है। अरोमा और जायके के लिए तो बेस्ट है ही, मगर जो कलेजी में थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो भी चली जाती है। तो देखें डन हो गई है मेरी कलेजी। ज़बरदस्त सी चिकन की कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है और सर्व करने के लिए इसे हम बेहतरीन सी, देखिए कितना रोगन सा आ रहा है, रोगन भी है इसमें, ये देखिए कितना रोगन है और मसाला तो देखिए आपके देखने के काबिल है मसाला। तो इसे हम कर लेते हैं डिश आउट, यानी जिस प्लेट में हमें जिसमें सर्व करना है ना उसमें निकाल लेते हैं कलेजी को। तो दोस्तों ये थी मेरी कलेजी की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी? यकीनन अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। बराह करम मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो जो अपलोड करती हूँ फ़ौरन आप लोग देखते हैं, मुझे यकीन है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? ये तैयार है। गरम गरम रोटी, चपाती और गरम गरम पराठे के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।